हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्लास 12th के लिए फिजिक्स के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दो दो नंबर में इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनका तो बोर्ड एग्जाम के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा और इसमें जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो भी आपको आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स को करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यहाँ पर भी हमसे न्यूमेरिकली पूछ रखा है, बहुत इजी मेथड से मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, यहाँ से आप नोट कर लेना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक हमें यहाँ पर लिखना है। उसके आगे हमसे एक और क्वेश्चन पूछ रखा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की हमें यहाँ पर क्षमता ज्ञात करनी है। एक ही क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहले हमसे यहाँ पर लेंस की क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। लेंस की क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये हमारा सेंटीमीटर के लिए अलग होता है और मीटर के लिए अलग होता है। तो हमारे पास जो लेंस की क्षमता होती है उसको लिखते हैं हम कैपिटल पी से बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/f, और ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फोकस दूरी होती है उसको हम यहाँ पर मीटर में लिखते हैं। और यही फॉर्मूला यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में हो जाता है, जो हो जाएगा हमारे पास कि P बराबर हो जाएगा 100/f। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास f होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, अगर आपसे चेंज करना ना आता हो तो दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना, मीटर वाले को भी और सेंटीमीटर वाले को भी। अब जैसे हमसे इसके आगे जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें फोकस दूरी दे रखी है हमें सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे सॉल्व कर कर समझा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में फोकस दूरी दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं कि फोकस दूरी जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल f से, और ये हमारे पास दे रखी है 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें लेंस की क्षमता को ज्ञात करना है जिसको हम लिख देंगे कैपिटल P से। इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे जो भी हमने आगे लिखा था कि P बराबर हो जाएगा 100/f, और यहाँ पर जो हमारे पास f है ये होगा हमारा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 100 हमारे पास है ही पहली से, f की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू यानी कि क्षमता कितनी आ जाएगी 2, और जो हमारे पास लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक होता है हमारे पास डायोप्टर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है P बराबर 2 डायोप्टर। और यहाँ पर हमसे ये भी पूछ रखा था कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, उसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना, डायोप्टर, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल डी से। तो ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर आप खुद देख लें कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैलकुलेशन इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बहुत छोटी मिलेगी, मतलब आप खुद ही ऐसी कर लेंगे, इतनी आसान आपको कैलकुलेशन मिलने वाली है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला ही मेन थे। दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने फॉर्मूले को भी नोट कर लिया होगा और ये क्वेश्चन आसानी से आपकी समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इसमें ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं,
तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।